बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में मुफ्त आटे की फ्राहमी तेज। ट्रकिंग पॉइंट्स पर शहरियों की कतारें। भट्टा चौक और एवान अकबरी मार्की फिरोजपुर रोड पर आवाम का रश। तहसील कैंट में भुट्टा चौक बरकी रोड पर शहरी हजारों की तादाद में उमड़ आए। भुट्टा चौक और बरकत रोड पर हजारों की तादाद में आवाम आ जाने से अफराद के शनाख्ती कार्ड इंदराज के लिए 32 अफराद भी कम पड़ गए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए शहरियों ने हुकूमती इकदाम और जिले इंतजामिया की काविशों को सराहा। उनका कहना था कि मुफ्त आटे की फ्राहमी पर हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। अकबरी मार्की फिरोजपुर रोड पर लगाए गए ट्रैकिंग पॉइंट पर भी शहरियों का रश रहा। शहरी हुकूमती इंतजाम से मुतमईन दिखाई दिए। दुकानों पे हमें आटा नहीं मिल रहा। हमें ये हम इधर आए लाइन में, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा, कोई मसला मसाइल नहीं है, सुकून से सब ले रहे हैं आटा। शहर में 50 ट्रैकिंग पॉइंट्स के जरिए शहरियों को मुफ्त आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। लोगों से दरख्वास्त है कि ट्रैकिंग पॉइंट्स पर आने से कबल 8070 पर शनाख्ती कार्ड मैसेज करके तस्दीक कर आएं ताकि परेशानी से बचा जा सके। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर आला का लाहौर समेत सूबा भर में शहरियों की सहूलत और रश कम करने के लिए मुफ्त आटे के सेंटर्स को सुबह 6 बजे खोलने का फैसला। कल से सूबा भर में आटा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर सुबह 6 बजे खुलेंगे। पंजाब में आटा सेल पॉइंट के हवाले से वजीर आला की सरबराही में अहम इजलास हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस, सेक्रेटरी खुराक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर वजीर आला ने आटा सेंटर से आने वाली शिकायत के बाद अजाले और इसके हल के लिए सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज अगले 3 रोज तक तफवीज़ करदा इजला में फ़राइज़ अंजाम देंगे। मोहसिन नकवी का कहना था कि सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज आटा सेंटर्स के विजिट करके खुद सूरत हाल का जायजा लेंगे। DPOs और डिप्टी कमिश्नर भी सुबह के वक्त सेंटर्स पर मौजूद रहेंगे। निगरान वजीर आला ने साहिवाल और दीगर शहरों में आटा सेंटर्स पर धक्कम तेल के वाकयात पर बरहमी का इजहार किया। चक्की का आटा मजीद 10 रुपये किलो महंगा। कीमत 160 से बढ़कर 170 रुपये हो गई। 2 हफ्तों के दौरान चक्की का आटा 20 रुपये किलो महंगा। गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 5700 रुपये मन से तजावुज कर गई। ओपन मार्केट में सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। होशरबा महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ कर रख दी। अशियाई जरूरिया की कीमतों में तेजी के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। शहर में 10 रुपए इजाफे से चक्की आटे की कीमत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 170 रुपए किलो तक जा पहुंची और इसमें मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जब भी आटा लेने आता हूँ किलो के पीछे 10-15 रुपए ज्यादा होते हैं। हम अपने पास से आटा लें तो हमें महंगाई का भी पता चलता है, लेकिन हम तो कहीं जॉब कर रहे हैं ना, वहाँ से आटा लेने आते हैं, चुपके से लेके चले जाते हैं। 1000 रुपया हमारी दिहाड़ी है। 1000 रुपया दिहाड़ी में से 1 किलो घी आता है। चक्की आटा मालकान के मुताबिक पंजाब की गल्ला मंडियों में गंदम की कीमत 5700 रुपए से तजावज कर गई है, जिससे आटे की कीमतें बढ़ी। शहरियों ने इस उज़र को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हर शोबे में बैरहम माफिया घुस गया है जो अवाम को दोनों हाथों से लूटता है। महंगाई तो इन्हों को संभली नहीं जाती। दिन अज रेट कुछ है, कल रेट कुछ होंदा है। आटे का सरकारी आटे का 648 रुपए सी 1160 रुपए का हो गया है। हुण इतनी डबल में उन्होंने कर दी है कीमत इन्हों की। गरीब बंदे नूं चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया है कि चक्की आटे की कीमतें कंट्रोल की जाएं और बिला जवाज नर्ख बनाने वाले माफिया के गिर शिकंजा कसा जाए। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42 लाहौर। महंगी सब्जियां मजीद महंगी हो गईं। प्याज सरकारी निर्ख 118, बाजार में 140 रुपये किलो में फरोख्त। टमाटर 130 रुपये किलो हो गया। अदरक 700, लहसुन चाइना 400 रुपये फी किलो में फरोख्त। आलू सरकारी निर्ख 46, बाजार में 60 रुपये किलो तक जा पहुंचे। प्याज का सरकारी निर्ख 118 रुपए फी किलो है, लेकिन बाजार में 140 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 97 की बजाय 130, लहसुन 345 की बजाय 400, अदरक 625 की बजाय 700 रुपए किलो बेचा जा रहा है। सब्ज मिर्च 115 की बजाय 130, आलू 46 रुपए की बजाय 60, लीमू 155 की बजाय 180 और मटर सरकारी रेट 145 के बजाय 180 में फरोख्त हो रहे हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जी फरोश दीगर सब्जियों की भी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं, जबकि इंतजामिया सरकारी निर्खों के मुताबिक सब्जियां फरोख्त करवाने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रही है। वज़ीर आज़म के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड की अपग्रेडेशन का मामला। काबीना कमेटी ने 8 करोड़ 70 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत ने वजीर आजम के हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड को अपग्रेड करने का फैसला किया है। काबीना कमेटी ने वजीर आजम के हेलीपैड को अपग्रेड करने के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। काबीना कमेटी ने अपने इजलास में ये फंड्स फराहम करने की मंजूरी दी, जिसके बाद मज़कूरा ग्रांट डिप्टी कमिश्नर लाहौर के अकाउंट में मुंतकिल कर दी गई है। इस हेलीपैड पर रात के औकात में हेलीकॉप्टर के उतरने की सहूलत नहीं थी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने रात के औकात में हेलीपैड को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए 8 करोड़ 70 लाख रुपए
کا تخمینہ لگایا تھا جو جاری کر دیے گئے ہیں۔ اب ہیلی پیڈ کو اپ گریڈ کر کے رات کے اوقات میں بھی ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کے لیے قابل بنایا جائے گا۔ آئندہ نئے مالی سال میں ہیلتھ کارڈ کے لیے 132 ارب روپے کے فنڈ مختص کرنے کی سفارشات۔ صحت کارڈ پر پچھلے مالی سال میں 130 ارب روپے کا فنڈ مختص کیا گیا تھا۔ محکمہ صحت نے سفارشات نگران حکومت کے سامنے رکھ دی ہیں۔ آگاہ کیا ہے کہ رواں مالی سال میں مختص شدہ فنڈ سے 2.5 ارب روپے کا اضافی فنڈ آئندہ مالی سال میں صحت کارڈ کے نام پر مختص کیا جائے گا۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر اب تک 1 ارب روپے سے زائد کا فنڈ ادا کیا جا چکا ہے۔ نئے مالی سال میں فنڈ مختص کرنے کے لیے محکمہ خزانہ پنجاب نگران کابینہ سے مشاورت کرے گا۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے دور حکومت میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس سروس کا آغاز کیا گیا تھا، جس کے تحت پنجاب کے ہر شہری کو آئی ڈی کارڈ پر صحت سہولت دی جا رہی ہے۔ کورونا کے وار جاری، شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید مریضوں میں کورونا وائرس کی تصدیق۔ ہسپتالوں میں 10 سے زائد مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا وائرس کی حالی لہر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں کورونا وائرس کے 20 نئے مریضوں کی تصدیق کی گئی ہے۔ شہر کے سرکاری اور پرائیویٹ ہسپتالوں میں کورونا وائرس میں مبتلا 12 مریض بدستور زیر علاج ہیں۔ طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ مارکیٹ میں میٹرک کی پریکٹیکل کی کاپیوں کی قلت، سینکڑوں طلباء کو قلت کی وجہ سے کاپیاں خریدنے میں مشکلات درپیش۔ طلباء نے پریکٹیکل کی اضافی کاپیاں مارکیٹ میں فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی مختلف مارکیٹس میں میٹرک کی پریکٹیکل کاپیوں کی قلت ہے۔ ذرائع کے مطابق سینکڑوں طلباء قلت کی وجہ سے پریشان ہیں۔ پنجاب بھر میں 1 اپریل سے میٹرک کے سالانہ امتحانات کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پرائیویٹ امیدواروں کا کہنا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ جلد از جلد پریکٹیکل کاپیوں کی فراہمی یقینی بنائے۔ جلد از جلد کاپیاں فراہم نہ کی گئیں تو سینکڑوں بچے فیل ہو جائیں گے۔ محکمہ تعلیم کے مطابق مارکیٹ میں بچوں کی تعداد کے مطابق کاپیاں فراہم کر دی گئی ہیں۔ اساتذہ کی تقرریوں میں گھپلے، سرکاری کالجز میں من پسند افراد کو مرضی کے اضلاع میں پہلی پوسٹنگز دینے کا انکشاف۔ سیکریٹری ہائر ایجوکیشن نے تمام پوسٹنگز کے آرڈر کینسل کر دیے۔ سرکاری کالجز کے اساتذہ کی تقرریوں میں من پسند افراد کو مرضی کے اضلاع میں پہلی پوسٹنگز دینے کا انکشاف ہوا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں من پسند افراد کو لاہور کے کالجز میں پوسٹنگ دی گئی۔ سفارش کے بغیر والے اساتذہ کو لاہور میں پوسٹنگ سے انکار کیا گیا۔ انکشاف ہونے پر سیکریٹری ہائر ایجوکیشن نے ایکشن لیتے ہوئے تمام پوسٹنگ کے آرڈر کینسل کر دیے۔ پوسٹنگ سے قبل تمام اضلاع میں خالی پوسٹوں کی لسٹ پی آئی بی آفس میں آویزاں کی جائے گی۔ گریٹر اقبال پارک میں سیاسی جلسے، مذہبی جماعتوں کے اجتماعات۔ پی ایچ اے کو گزشتہ 3 سال میں 4 کروڑ 90 لاکھ کا نقصان۔ پی ایچ اے آفیسرز ایسوسی ایشن کا ڈی سی کو خط، پابندی پر سختی سے عمل درآمد کرانے کی استدعا کر دی۔ پی ایچ اے آفیسرز ایسوسی ایشن نے ڈی سی لاہور کو املاک کے تحفظ اور ذمہ داران سے نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ سب سے زیادہ نقصان حالیہ پی ٹی آئی کے جلسے میں 2 کروڑ 90 لاکھ کا ہوا ہے۔ جنرل سیکرٹری پی ایچ اے آفیسرز ویلفیئر ایسوسی ایشن جاوید حامد نے خط میں اپنا موقف اپنایا کہ سیاسی جماعت کے اجتماع سے گریٹر اقبال پارک میں املاک کو نقصان پہنچا۔ ڈسٹ بن، جنگلے، فینسنگ، میول وال فائبریشن کو نقصان پہنچا، جبکہ گریٹر اقبال پارک میں پودے، پلانٹرز، ایگزٹ گیٹ، سی سی ٹی وی کیمروں کو نقصان پہنچایا گیا۔ پی ایچ اے آفیسرز ایسوسی ایشن نے ڈی سی لاہور سے گریٹر اقبال پارک میں سیاسی اجتماعات پر پابندی پر عمل درآمد کرانے کی استدعا کی ہے۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا انجن شیڈ میں کام بند کر کے شدید احتجاج۔ احتجاجاً انجن شیڈ میں انجن روک دیے گئے ہیں۔ تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر ریلوے ملازمین کا احتجاج جاری۔ ریلوے اولڈ ڈیزل انجن شیڈ میں ملازمین نے کام بند کر کے شدید احتجاج کیا۔ ریلوے انتظامیہ اور وزارت ریلوے کے خلاف شدید نعرے بازی۔ ریلوے ملازمین کی جانب سے واشنگ لائن، ریلوے اسٹیشن اور دیگر دفاتر میں بھی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریلوے کی ہزاروں ملازمین تاحال تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ہر ماہ تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر کی جا رہی ہے۔ تنخواہیں وقت پر نہ ملنے کی وجہ سے بچوں کی فیسیں، بجلی، گیس کے بل اور دیگر واجبات ادا نہیں کر سکے۔ ریلوے ملازمین نے فوری طور پر تنخواہوں کی ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ ہائی کورٹ نے لاہور ماسٹر پلان 2050 کے جائزے کے لیے بین الاقوامی کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت کر دی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ ماسٹر پلان ایل ڈی اے پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لاہور کے ماحولیاتی تحفظ کے لیے 2 ارب، 5 ارب، 10 ارب جتنے بھی لگتے ہیں لگائے جائیں۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری عبد الرحمان کی درخواست پر سماعت کی۔ ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر لیگل اور مشیر پیش ہوئے۔ وکیل نے بتایا کہ سینئر کونسل بیرون ملک گئے ہوئے ہیں، ابھی واپس نہیں آئے، کچھ مہلت دے دیں۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا، ایل ڈی اے کی ایکسرسائز سے مطمئن نہیں، لاہور کا ماسٹر پلان ایل ڈی اے والوں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہی ماسٹر پلان بنائے گا۔ ایل ڈی اے کے ماسٹر پلان میں شہر کے گرین ایریا کو بھی نہیں بخشا گیا۔ انٹرنیشنل ٹینڈر کال کیے جائیں۔ وکیل ایل ڈی اے نے جواب دیا، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ پر کافی رقم خرچ ہوگی۔ جسٹس شاہد کریم نے کہا،
मुझे रकम की बात नहीं सुननी? क्या पहले रकम खर्च नहीं हो रही? हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। लाहौर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जितना खर्च हो सकता है किया जाए। ये मास्टर प्लान काबिल कबूल नहीं। अदालत ने करार दिया LDA ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ कुछ नहीं किया, मास्टर प्लान बना रहे हैं। वकील ने कहा इस्तदा है कि अदालत हुक्म इम्तनाई में तरमीम कर दे ताकि इंतज़ामी मुश्किलात पर काबू पाया जा सके। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत किरदार साजी पर बनाए गए कंसोर्शियम पर इजलास। कन्वीनर डॉक्टर रुखसाना कौसर, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी सियालकोट समेत मुख्तलिफ जामियात के वाइस चांसलर्स ने शिरकत की। गवर्नर पंजाब की ज़ेर सदारत कंसोर्शियम के इजलास में डॉक्टर अतर महबूब, वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, डॉक्टर सुलेमान ताहिर, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर नबीला रहमान, प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तज़ा जाफरी, वाइस चांसलर नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के दौरान वाइस चांसलर ने किरदार साजी पर बनाए गए कंसोर्शियम पर की गई पेशरफ्त के हवाले से आगाह किया। गवर्नर पंजाब की किरदार साजी पर बनाए गए कंसोर्शियम के मेंबर्स को अगले इजलास में तहकीक पर मबनी हतमी सिफारिशात करने की हदायत की गई। इस मौका पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि तलबा की जहन साजी करें कि अच्छा किरदार दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। असातिज़ा तलबा को सिलेबस पढ़ाने के साथ साथ उनकी किरदार साजी के लिए अच्छी बात ज़रूर बताएं। तलबा को बताएं कि सच्चाई में दायमी कामयाबी है। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इजलास। मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया है। इजलास में सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अहमद जावेद काजी, स्पेशल सेक्रेटरी शुएब जदून, सैयद वाजिद अली शाह, एडिशनल सेक्रेटरी एडमन मोहम्मद अशरफ ने शिरकत की। प्रोफेसर अली मदी हाशमी, एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद महकमे दाखिला मोहम्मद महमूद, मुनज़्ज़ा हाशमी और वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना इल्ताफ़ वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशंस एक्ट में इस्लाहात का जायज़ा लिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि इस्लाहात पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की जा रही है। सूबाई वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कैथेड्रल चर्च का दौरा किया और बिशप नदीम कामरान से मुलाकात की और बैनुल मज़ाहब हम आहंगी पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद असफर अली नासिर के कैथेड्रल चर्च के दौरे के मौका पर सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी और पादरी इमरान सैमुअल भी मौजूद थे। इस मौका पर वज़ीर औकाफ बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने कहा कि माह रमज़ान अमन आलम का अमीन और बैनुल मज़ाहब मुकालमे का अलमबरदार है। उनका कहना था कि ये महीना गमगुसारी और मोहब्बत व मुवाफ़ात के दर्स देता है, जबकि उनका कहना था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना के ज़रिए मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों को बाहम यकजा करके एक ही खित्ते में मिलकर रहने की अमली तस्वीर दुनिया के सामने पेश की। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर का इंतखाबी हल्के का दौरा। कहते हैं कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, इससे कौम के पैसे की बचत और इलेक्शन गैर मुतनाज़ होगा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इंतखाबी हल्के का दौरा किया। साबिक बल्दियाती नुमाइंदों और इलाका मुअज़्ज़ज़ीन से सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इस मौका पर साबिक चेयरमैन आमिर रज़ा, साबिक चेयरमैन शफाकत अली, मोहम्मद इदरीस, पोपी, मोहम्मद फारूक, शफीक गोगा और दीगर भी मौजूद थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए, इससे कौम के पैसे की बचत और इलेक्शन गैर मुतनाज़ होगा। साबिक MPA चौधरी शहबाज अहमद की हल्का PP 148 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मीटिंग। हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तंजीमी अमूर और तरक्याती कामों पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक MPA चौधरी शहबाज अहमद की हल्का PP 148 के साबिक बल्दियाती नुमाइंदों के हमरा मीटिंग। इस मौका पर शहबाज भट्टी, मियाँ उमर, चौधरी इमरान, मास्टर फ्याज, ताहिर बशीर, मोहम्मद जावेद, मियाँ आसिफ, आफ्ताब समेत दीगर मौजूद थे। हल्के की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में तंजीमी अमूर और तरक्याती कामों पर भी तबादला ख्याल किया गया। चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि हल्के में 4 साल से मसाइल इर्तिवा का शिकार थे। गुज़श्ता हुकूमत ने कुछ नहीं किया। मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। मुस्लिम लीग नून शोबे ख्वातीन लाहौर की ज़ेरे सदारत सादिया तैमूर की तंजीम साजी के हवाले से इजलास। लाहौर के तमाम सूबाई हलकों में तंजीम साजी के अमूर का जायज़ा लिया गया। पार्टी की मुखलिस और मेहनत वर्कर्स को तंजीमी ओहदे देने का फैसला किया गया। मुस्लिम लीग की सदर शोबा ख्वातीन लाहौर सादिया तैमूर की ज़ेर सदारत इजलास में नफीस आमीन, सुमेरा कोमल, निगहत इजहार, शहरबानो, सुमेरा अमजद और दीगर ने शिरकत की। इस मौका पर सादिया तैमूर ने कहा कि पार्टी की मुखलिस और मेहनती ख्वातीन वर्कर्स को तंजीमी ओहदे देंगे। ख्वातीन वर्कर्स दिल जमी से पार्टी के लिए काम करें। तमाम सूबाई हलकों में यूनियन काउंसिल्स लेवल पर तंजीम साजी की जाए।
मीनार पाकिस्तान में जलसे के रोज़ रुकावटों पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर लाहौर की गुफ्तगू कहते हैं कि पहले जलसे की इजाज़त नहीं, फिर अदालती हुक्म पर जलसे की इजाज़त मिली। सदर लाहौर PTI शेख इम्तियाज़ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अदालती हुक्म पर वाइस चेयरमैन की बहाली के बावजूद दफातर को ताले लगे हैं। निगरान हुकूमत के जानबदार रवैये पर इलेक्शन कमीशन में जा रहे हैं कि डी नोटिफाई किया जाए। उन्होंने मजीद कहा कि लाहौर समेत पंजाब भर से हमारे 1600 कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। इंतजामिया ने 2000 के करीब कंटेनर्स लगाकर रोड को बंद किया। DIG ऑपरेशंस का आटा तकसीम पॉइंट्स का दौरा। अफजाल कौसर ने शिमला पहाड़ी, जौहर टाउन समेत मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस के साथ SP सिक्योरिटी, SP सिविल लाइन, SP सदर भी हमरा थे। DIG ऑपरेशंस ने आटा पॉइंट्स पर ज़िला इंतजामिया के अफसरान से भी मुलाकात की। इस दौरान DIG ऑपरेशंस ने आटा पॉइंट्स के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया और शहरियों से आटे के फ्राहमी के बारे में इस्तफसार किया और बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए अफसरान को हदायत जारी की। DIG का कहना था कि आटा तकसीम पॉइंट्स में आने वाले तमाम अफराद को मुकम्मल चेकिंग के बाद ही दाखिल होने दिया जाएगा। भगदड़ और बदनज़मी से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएं। SSP इन्वेस्टिगेशन की डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर्स लाहौर से मुलाकात। चालान जमा कराने और केसेस की जल्द तकमील के लिए मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा ने इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर्स में SSP इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनोश मसूद से मुलाकात की। रीडर ब्रांच, लीगल ब्रांच समेत दफ्तरी स्टाफ भी मौजूद था। पुलिस हुकाम का कहना था कि मुलाकात का मकसद प्रोसिक्यूशन में हायल रुकावटों, चालान पर लगे एतराज़ात को दूर करना था। मुलाकात में चालान जमा कराने के अमल को मजीद फ़आल बनाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। प्रोसिक्यूशन पार्टनरशिप की मदद से मुलजमान को करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन बोर्ड का 122वां इजलास सदारत सूबाई वजीर सनत व तजारत SM तनवीर ने की। इजलास में पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट पॉलिसी 2023 की मंजूरी भी दी गई है। सूबाई वजीर सनत व तजारत व तवानाई SM तनवीर की जेर सदारत पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन बोर्ड का 122वां इजलास हुआ। पॉलिसी के मुताबिक ट्रांसफर ऑफ अलाटमेंट फीस 3% से कम करके 1.5% कर दी गई है। इसी तरह स्मॉल इंडस्ट्रियल स्टेट में प्लॉट की बुकिंग के लिए डाउन पेमेंट 60% से कम करके 40% की गई है। IG पंजाब की जानिब से बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल अफसरान, एहलकारों की नकद इनामात और तारीफी असनाद से हौसला अफजाई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने 22 अफसरान और एहलकारों में लाखों रुपए के इनामात तकसीम किए हैं। इनाम हासिल करने वाले अफसरान ने डकैती, राजधानी और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्विस खतरनाक मुलजमान और कातलों को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। अगवा बराए तावान के मुलजमान गिरफ्तार करने पर टीम को नकद इनामात से नवाजा गया। IG ने कहा कि तमाम अफसरान शहरियों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर मेहनत और फर्ज शनासी के साथ फ़राइज़ अदा करते रहे। लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी में हज स्कीम के तहत कुरानदाजी का इनेकाद। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर जाहिद बशीर खुशकिस्मत ठहरे। लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी में दूसरी हज स्कीम के तहत कुरानदाजी की तकरीब में वाइस चांसलर बुशरा मिर्जा ने खसूसी तौर पर शिरकत की। कुरानदाजी में मुलाजिम जाहिद का नाम निकला। जाहिद बशीर BPS 12 में शोबे इम्तिहानात लाहौर कॉलेज बराए ख्वातीन यूनिवर्सिटी में तैनात है, जबकि मुतबादल उम्मीदवार के लिए अस्मा अब्दुर्रहमान का नाम निकला है। डायरेक्टर तुर्किश कल्चरल सेंटर ईरान सोगलो की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा नाजिया जमीन से मुलाकात। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में दो तरफा अदबी और सकाफती ताल्लुकात को मजबूत तर बनाने का इरादा किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा ने कहा कि अलहमरा तुर्किश मुसव्वरों के काम पर मबनी अजीमुशान नुमाइश की मेज़बानी करेगा। डायरेक्टर तुर्किश कल्चरल सेंटर ने कहा कि अलहमरा पाकिस्तान और तुर्किश आर्ट के तबादले की मिसाली जगह है। इस मौका पर अलहमरा और तुर्किश कल्चरल सेंटर के दरमियान MOU करने का फैसला भी किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलहमरा ने डायरेक्टर तुर्किश कल्चरल सेंटर को स्वीनियर भी पेश किया। LWMC और अख्तर हमीद मेमोरियल ट्रस्ट के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। दस्तखत साइंटिफिक बुनियादों पर वेस्ट मैनेजमेंट के अमल में बेहतरी लाने के लिए किए गए हैं। तकरीब का इनेकाद LWMC के दफ्तर शाहीन कॉम्प्लेक्स में किया गया। CEO LWMC बाबर साहिबदीन और CEO अख्तर हमीद मेमोरियल ट्रस्ट सुमेरा गिल ने दस्तखत किए। ट्रस्ट वेस्ट सेग्रीगेशन और मैनेजमेंट के बेहतर मॉडल के लिए LWMC को मुआवनत फराहम करेगा। लाहौर में वेस्ट इंक्लोजर की सतह पर कूड़े की सेग्रीगेशन और बेहतर इस्तेमाल के लिए मॉडल प्रोजेक्ट का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाएगा, जबकि कूड़े से कारामद अशिया को अलहदा करने के लिए वर्कर्स की ट्रेनिंग भी करवाई जाएगी।
जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की तैयारियों के लिए कौमी जूनियर हॉकी टीम का तरबीती कैंप शुरू हो गया। कमेटी की जानिब से तलब किए गए 47 खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट कर दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सिलेक्शन कमेटी की तरफ से तलब किए गए 47 खिलाड़ियों ने कैंप में रिपोर्ट किया। DHA हॉकी एरिना में शुरू होने वाले कैंप में गोलकीपर्स मोहम्मद अली रजा, मोहम्मद रफ़ी, सैफुर रहमान, फैज़ान जंजुआ, तैमूर शेख और बिलाल शामिल। दिफाई खिलाड़ियों में मोहम्मद अब्दुल्ला, अरबाज, राव अकील अहमद और दीगर शामिल, जबकि मिडफील्डर्स में सुफियान खान, एहतिशाम असलम, अरबाज अयाज और जैन शहजाद शामिल हैं। कैंप में तलब किए गए फॉरवर्ड्स में अरशद लियाकत और दीगर भी शामिल हैं। रियाज हुसैन मलिक मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में जूनियर कैटेगरी के मुकाबलों का इनेकाद। अंडर 14 गर्ल्स एंड बॉयज़ खिलाड़ियों के माबैन 3 मैचेस खेले गए हैं। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी बैडमिंटन टूर्नामेंट के जूनियर इवेंट के गर्ल्स कैटेगरी के पहले मैच में सहर मजीद और अमामा उस्मान ने असना शहबाज और अक्सा खान को 1 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नूर फातमा और मरियम जहीर ने फातमा जहीर और आयशा मसूद को सचेत सेट में हरा दिया। लाहौर में पहली मरतबा रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने इफ्तिताह किया। कहा कि खेल स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और एम्पायर्स के फैसलों का एहतराम सिखाते हैं। DHA फेज 6 में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने पहले रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह कर दिया। इवेंट में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि इस सतह के टूर्नामेंट से नया टैलेंट सामने आएगा। 200 के करीब बच्चों को एकेडमी में बाकायदा टैलेंट हंट करके उनको यहाँ लाया जाता है, उनको सपोर्ट किया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। और अभी कुछ अर्सा पहले ही एकेडमी ने काम करना शुरू किया है, गालबन 1 साल या उससे कुछ अर्सा हुआ है। और उसमें खुशी है कि इस PSL में भी मुझे पता लगा है कि इस एकेडमी से 2 बच्चों ने खेला है, तो ये एक बेहतरीन हमारे टैलेंट को पॉलिश करने का ज़रिया बन रही है। कौमी क्रिकेटर सलमान बट, कामरान अकमल, आगा सलमान और उसामा मीर ने लाहौर में रमज़ान क्रिकेट के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। लाहौर में क्रिकेट वापस आई है बड़े अरसे के बाद, रमज़ान क्रिकेट, और फुल क्रेडिट देना चाहिए GIC को, जैसे गनी ग्लास वालों ने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। ये टूर्नामेंट लाइव आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना वो जो यंगस्टर्स हैं हमारे और जो क्लब के प्लेयर्स हैं उनको एक एक्सपोजर मिलेगा जो अभी तक नज़र में नहीं आ सके। ये उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से अपना टैलेंट शोकेस करें और दुनिया की नज़र में आए। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। पूरी मैनेजमेंट को मुबारकबाद देता हूँ कि इतना अच्छा टूर्नामेंट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार लाहौर में देखने को आया। शहरियों की बड़ी तादाद मैच देखने के लिए मौजूद थी। टूर्नामेंट की 2 टॉप टीमों के दरमियान फाइनल 4 अप्रैल को खेला जाएगा। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। PC होटल में ईस्टर की तकरीब का इनेकाद किया गया। मसीही बिरादरी के लिए जेनेसिस मेजरमेंट भी ऐप लॉन्च कर दी गई है। तकरीब का अहवाल इस रिपोर्ट में। PC होटल के शालीमार हॉल में ईस्टर की तकरीब का इनेकाद किया गया। बिशप ऑफ लाहौर नदीम कामरान, पास्टर अनवर फजल, मरकज फिदा, चेयरमैन साल्वेशन आर्मी पाकिस्तान वाशिंगटन डैनियल ने शिरकत की। चेयरमैन UCH लेमुएल जॉन, असलम सहोत्रा, अनवर खान और शिबा गिल समेत दीगर भी शरीक थे। बिशप ऑफ लाहौर का कहना था इस ऐप से मसीही बरादरी एक होगी। माशरे में, मुल्क में इसकी ज़रूरत थी और मिस्टर अनवर ने इस बात को महसूस किया और उन्होंने एक अमली कदम उठाया है, एक ऐप इंट्रोड्यूस करवाई है, जिससे मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान के मसीहियों को और पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी मसीही लोग हैं, इस ऐप के वसीले से उन्हें फ़ायदा होगा। ऐप की पाकिस्तानी एम्बेसडर शिबा गिल ने कहा, ऐप से मसीही बरादरी की शादियों के मसाइल खत्म हो जाएंगे। I guess this will be very helpful for the community as you have seen कि हमारे जितने भी prestigious institutions हैं, regardless of churches and all, सारे churches की representation, सब bishops जो हैं वो हमारे साथ आए हैं और हमें बहुत अच्छा cooperate कर रहे हैं so that हम लोगों को help कर सकें। मसीही खवातीन ने भी ऐप की लॉन्चिंग पर खुशी का इजहार किया। इसमें रिजेक्शन वाला भी एलिमेंट जो है वो कम हो जाए, क्योंकि लोग मिलेंगे ही उन मैचेस से जो उनको मैच करते होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो अनवर खान साहब ने लिया है। तकरीब के आखिर में ईस्टर का केक काटा गया और मुल्की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन अली नोमान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।